अस्सलाम वालेकुम। आई एम हफ्सा रमज़ान एंड यू आर लिसनिंग टू टीचर टेड। आज का हमारा फोर्थ लेक्चर है एफआईए एक्ट 1974 पर। आज हम सेक्शन 5 और 6 कवर करेंगे। सेक्शन 5 एफआईए एक्ट 1974 का कहता है पावर ऑफ मेंबर्स ऑफ द एफआईए एजेंसी, यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो मेंबर्स हैं उनकी पावर क्या है। नंबर 1 पे जो हमारे पास सब सेक्शन है उसमें है subject to any order which the federal government may make in this behalf, the members of agency shall, for the purpose of an inquiry or investigation under this act, have throughout Pakistan such powers, including powers relating to search, arrest of person, and seizure of property, and such duties, privileges, and liabilities as officers of a provincial police have in relation to the investigation of offences under the code or any other law for the time being in force। मतलब इसका ये है कि जब भी एफआईए के मेंबर्स कोई इंक्वायरी कर रहे हो एफआईए एक्ट के अंडर, तो वो पूरे पाकिस्तान में अरेस्ट कर सकते हैं, किसी को भी, किसी भी प्रॉपर्टी को भी सीज कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। और उनकी लाइबिलिटीज़ बिल्कुल ऐसी ही होंगी जैसे एक आम पुलिस वाले की होती हैं जब वो कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है कोड के तहत। अब यहाँ पे जो कोड कहा गया वो कोड किसको कहा गया, वो वही कोड है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। दूसरा सबसेक्शन है सब्जेक्ट टू रूल्स इफ एनी अ मेंबर ऑफ एजेंसी नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ सब इंस्पेक्टर एसआई में for the purpose of any inquiry or investigation under this act exercise any of the powers of an officer in charge of a police station in any area in which he is for the time being, and when so exercising such powers shall be deemed to be an officer in charge of a police station discharging his functions as such within the limits of his station। इसमें वो कहते हैं कि जब भी कोई एफआईए का मेंबर हो जो कि एसआई से नीचे के रैंक का ना हो, यानी सब इंस्पेक्टर से नीचे के रैंक का ना हो, उससे ऊपर की ग्रेड का ऑफिसर हो, उसके पास वही पावर होगी जो एक पुलिस स्टेशन इंचार्ज की होती है। अगर वो एफआईए एक्ट के अंडर इंक्वायरी कर रहा है तो वो किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके वहाँ की वो पुलिस स्टेशन को अपने अंडर ले सकता है, और वहाँ का जो एसएचओ, उस पुलिस स्टेशन का अमला, उस पुलिस स्टेशन के रिसोर्सेज सारे उसके अंडर आ जाएंगे। लेकिन उसका जो रैंक है वो एसआई से अंडर नहीं होना चाहिए। पुलिस स्टेशन की जो कमांड है वो हैंड ओवर हो जाती है उस एफआईए मेंबर को जब तक वो उस इलाके में मौजूद होता है तब तक। यानी जैसे फॉर एग्जांपल अगर एफआईए कहीं चली गई है, मुल्तान चली गई है, और मुल्तान में जाके उसने कोई भी पुलिस स्टेशन जो उसने इंक्वायरी करनी है, तो वहाँ का जो इलाके का मौजूदा पुलिस स्टेशन है वहाँ पे वो जाके कह देगी कि मैं एफआईए का हूँ, मैंने यहाँ से पुलिस इस इलाके में मैंने इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो ये स्टेशन मेरे अंडर आ जाना चाहिए उस इंक्वायरी के लिए। तो वहाँ का एसएचओ इंचार्ज जो है ना, जो पुलिस स्टेशन का स्टेशन हेड ऑफिसर जो होता है, वो उसके हाथ से कमांड निकल के एफआईए के ऑफिसर के हाथ में चले जाती है। तीसरा हमारे पास सबसेक्शन है विदाउट प्रेजुडिस टू द जर्नैलिटी ऑफ द प्रीवियस of the provisions of the subsection 1 and subsection 2, any member of the agency not below the rank of sub-inspector authorized by Director General in this behalf may arrest without warrant any person who has committed or against whom a reasonable suspicion exists that he has committed or any of the offences referred to subsection 1 of the section 3। सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 में कहते हैं कि जब कोई भी एफआईए का मेंबर अंडर डीजी एफआईए की कमांड पे हो, वो किसी को भी अरेस्ट कर सकता है, लेकिन उसका रैंक सब इंस्पेक्टर से छोटा ना हो। उसको किसी वारंट की भी ज़रूरत नहीं होगी। अगर तो उस बंदे ने, किसी बंदे ने जो है ना ऑफेंस किया, तो वो उसको अरेस्ट भी कर सकता है। अगर उस ऑफिसर को ये शक है कि इस बंदे ने ही किया है, तो वो उसके ऊपर भी उसे अरेस्ट कर सकता है बिना किसी वारंट के। ठीक है, लेकिन सिर्फ वही जो कि उस टाइम में एफआईए एक्ट के अंडर जो है काम करा, और एफआईए एक्ट उस कानून के ऊपर जो एफआईए एक्ट के स्केड्यूल में दिए गए हैं। सबसेक्शन 4 है फॉर द पर्पस ऑफ द एक्सरसाइज बाय द मेंबर्स ऑफ द एजेंसी ऑफ द पावर्स ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन इंक्लूड्स एनी प्लेस डिक्लेयर्ड जनरली और स्पेसिफिकली बाय द फेडरल गवर्नमेंट टू बी पुलिस स्टेशन विद इन द मीनिंग ऑफ द कोड। वो कह रहे पुलिस स्टेशन की यहाँ पर डेफिनेशन बताई गई है
कोड के थ्रू, कोड वही कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के कोई भी एरिया जिसको फेडरल गवर्नमेंट ने पुलिस स्टेशन कह दिया है वो पुलिस स्टेशन बन कहलाएगा। ज़रूरी नहीं कि वो वाकई में पुलिस स्टेशन हो, कोई भी जगह हो सकती है, कोई भी एरिया हो सकती है। सबसेक्शन 5 है, if in the opinion of a member of agency conducting an investigation, any property which is subject matter of the investigation is likely to be removed, transferred or otherwise disposed of before an order of the appropriate authority for the seizure is obtained, such member may by order in writing direct the owner or any person who is for the time being possession therefore not to remove, transfer or otherwise dispose of such property in any manner except with the previous permission of that member, and such order shall be subject to any order by the court having jurisdiction in the matter। इसमें वो कहते हैं किसी भी इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई प्रॉपर्टी शामिल है, प्रॉपर्टी में अब हमारे पास कोई भी जो है चीज़ भी हो सकती है, कोई भी हमारे पास घर वगैरह सब एनीथिंग हो सकती है, ठीक है ना। अगर उसका मालिक उस प्रॉपर्टी को बेचने लगा है या उसको देने लगा है तो एफआईए का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस मालिक को राइटिंग में देगा कि तुम इसको नहीं बेचोगे जब तक कि इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो सकती, ठीक है। तुम इसको नहीं बेचोगे और मालिक परमिशन के लिए अफसर के पास जाएगा उस चीज़ को बेचने के लिए, ऑफिसर के पास। उस ऑफिसर के लिए अगर जो है ना उस ऑफिसर से ही परमिशन ले सकता है वो, लेकिन अगर वो ऑफिसर परमिशन नहीं दे रहा और वो कोर्ट से लगे है उस ऑफिसर के परमिशन को हुक्म को चैलेंज करने के लिए, और कोर्ट ने अगर उसको इजाज़त दे दी है कि हाँ तुम प्रॉपर्टी बेच सकते हो, जो मर्ज़ी कर सकते हो, तो फिर मालिक के पास इख्तियार है कि वो प्रॉपर्टी बेच देगा, वो उससे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है ऑफिसर से। सबसेक्शन 6 है कि any contravention of an order made under subsection 5 shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which may be extended to 1 year or fine or with both। कह रहे कि अगर ऑनर को इन राइटिंग ऑर्डर मिल भी गया है, मतलब कि प्रॉपर्टी आपने नहीं बेची लेकिन उसने फिर भी बेचा है, तो उसको जेल भी हो सकती है तकरीबन 1 साल तक जो कि जा सकती है, या फिर फ़ाइन होगा या फिर दोनों भी हो सकती है। फिर इसके अंदर 5A जो है ना एक नया अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जो है ना एफआईए अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस डाला गया था 2002 के अंदर, अमेंड किया गया था। इसमें था कि सर्टेन ऑफिसर्स ऑफ एजेंसी डीम टू बी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, कहा कि कुछ ऐसे ऑफिसर्स भी हैं जो कि अगर वो केस वगैरह लड़ने जा रहे हैं तो उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स कहा जाएगा। यदि एफआईए जो भी केस किसी भी कोर्ट में भेजेगी तो जो असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल होगा या डिप्टी डायरेक्टर लॉ होंगे उस केस को लड़ेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे किसी भी तरह के कोर्ट के अंदर, कोई भी कोर्ट हो सकता है वो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनी कंटेंट in any order law for the time being in force, the assistant director legal and deputy director law of the agency shall be deemed to be public prosecutors and shall be competent to the institute and conduct any proceedings in the cases sent up to the trial by the agency in the special courts constituted under any law and the courts subordinate to high court, कि स्पेशल बेशक कोर्ट में भेजा गया हो चाहे बेशक वो आम हाई कोर्ट के अंदर दिया गया हो। अब सेक्शन 6 जो है वो हमारे पास है पावर टू अमेंड द स्केड्यूल, यानी जो स्केड्यूल एंड पे दिया गया एफआईए एक्ट के अंदर जिसमें कानून एफआईए किन किन जराइम के ऊपर जो है ना अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, कहते उसको अमेंड करना, उसको अगर चेंज करना हो तो उसकी जो पावर है, उसका जो इख्तियार है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है कि वो कभी भी ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफिकेशन देकर कोई भी कानून नया डाल सकता है और कोई भी पुराना मिटा सकता है। यानी अगर उसे लग रहा है कि इस चीज़ की आजकल ज़रूरत है, ये नया कानून बीच में ऐड करना चाहिए, जैसे ये 5A इन्होंने ऐड किया 2002 के अंदर, तो इसका मतलब है कि वो कर सकते हैं।